मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी दोस्तों। यहां पे आज 19 सितंबर है। आज 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ दोस्तों यहां पे आपके समझ आया हूं। और सबसे पहले यहां पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। बिल्कुल भैया। चलिए यहाँ पे आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। मोहन सिंह एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। भारत ने फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में 16 पदक जो है वो हासिल किए या जीते। बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ जो है किया। आईसीसी ने पुरुष और महिला विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि की जो है घोषणा की। पीएम मोदी ने उड़ीसा में 2871 करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विश्व बैंक बांग्लादेश के सुधारों के लिए $2 अरब उपलब्ध कराएगा। विरोध के बीच मनोज वर्मा को कोलकाता पुलिस प्रमुख जो है नियुक्त किया गया। बिल्कुल दोस्तों, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ पुस्तक है और उनके लेखक हैं जो आपके हर एक एग्जाम, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, मान लीजिए आपका एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इन सब परीक्षाओं में दोस्तों अक्सर इन सब से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है। एसएससी हम बात करें, एसएससी एमटीएस की, एसएससी आपके जीडी की, तो इन सब परीक्षाओं में अक्सर दोस्तों यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखक और उनकी पुस्तक, बिल्कुल। चलिए हम यहाँ पे लेखक हैं जयदेव, इनकी पुस्तक का नाम गीत गोविंद। कभी पूछ लेता है कि गीत गोविंद को किसने लिखा है, तो जयदेव द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। वहीं नामक किसकी है, फिरदौसी की। कामायनी आशु लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। कादम्बरी किसकी है, बाल भट्ट की। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की। अनामिका परिमल किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अमर कोश जो है अमर सिंह की। और वहीं पल्लव और चितंबरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है भैया। चलिए पुस्तक की अगर बात करें, पुस्तक है। चलिए आगे चलें। अब यहाँ पे थोड़ा लिस्ट दोस्तों बड़ी है क्योंकि काफ़ी लोग हैं। और हुमायूं नामा किसकी रचना है, गुलबदन बेगम की। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की। साहित्य लहरी सूरसागर सूरदास की। कुमार संभव रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत सभी किसकी है, कालिदास की रचना है। गोदाम हुआ, गबन हुआ, कर्मभूमि, रंगभूमि सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, अल बरूनी की। वहीं 10 द्वार से सोपान तक या मधुशाला किसकी पुस्तक है, हरिवंश राय बच्चन की। राज तरंगड़ी किसकी रचना है, कल्हड़ की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलें। आगे भैया आगे पहुंच चुके हैं यहाँ पे कि पंचतंत्र किसकी है, विष्णु शर्मा की। कामसूत्र किसकी है, वात्स्यायन की। कुरुक्षेत्र या उर्वशी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। पद्यावत जो है मालिक मोहम्मद जायसी की। अकबरनामा आईने अकबरी जो है ये सब किसकी है, अब्दुल फजल की। वहीं चंद्रकांता जो है किसकी है, देवकी नंदन खत्री। बीजक या रमैनी या शब्द जो है वो किसकी है, कबीरदास की। मृक्ष कटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। प्रेम वाटिका जो है रस खान की। तो ये दोस्तों लिस्ट है छोटी सी, और पूरा आप याद कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर जो है पूछ ही लिया जाता है। चलिए आगे चलते भैया। यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विज है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बिल्कुल भैया, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करना पड़ेगा, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों मैं इस तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी का। अब आगे चलेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को देखेंगे और लास्ट में जीके के भी कुछ प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो चलिए भैया आगे है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कि एक राष्ट्र एक चुनाव
एक राष्ट्र एक चुनाव जो है किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? रामनाथ कोविंद, राजकिशोर सिंह, प्रतिभा पाटिल या अनुराग ठाकुर? तो बिल्कुल भैया अगर हम बात करें यहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो किस समिति के या किसके सिफारिश पे जो है किया गया है? तो रामनाथ गोविंद। बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? रामनाथ गोविंद इसका राइट जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया था। बिल्कुल भैया पीएम जो मोदी हैं उनकी अध्यक्षता में अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को जो है मंजूरी यहाँ पे मिल गई है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न में आपके स्टैटिक जो जीके दोस्तों उसके प्रश्न या कह सकते हैं कि करंट जीके जो है उसके प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आगे कि वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड स्किल लियोन्स में भारत ने कुल कितने पदक जो हैं यहाँ पे अगर हम बात करें कितने पदक जो है भारत ने हासिल किए हैं तो 16 पदक। भैया कितने पदक? 16 पदक। वर्ल्ड स्किल लियोन में 16 पदक जो है भारत के द्वारा यहाँ पे जो है वो हासिल किया गया है। वहीं बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच जो है वो किसे नियुक्त किया है? बिल्कुल भैया यहाँ पे संतोष कश्यप को। किसको? संतोष कश्यप को जो है वो नियुक्त किया गया है, संतोष कश्यप को। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर जो है वो नियुक्त किया है? समीर कुमार को, राधिका माथुर को, विवेक कुमार को या अनुराग सिन्हा को? तो बिल्कुल अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर जो है वो नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को। अमेजन इंडिया ने समीर कुमार को नया कंट्री मैनेजर जो है वो नियुक्त करने की घोषणा की है। वह मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में अग्रणी उपभोक्ता व्यवसायों के अलावा ई कॉमर्स दिग्गज के भारतीय व्यवसाय का नेतृत्व जो है वो करेंगे। वह 1 अक्टूबर से नई भूमिका जो है संभालेंगे। बिल्कुल भैया यहाँ पे नया कंट्री मैनेजर जो है नियुक्त तो किया गया है लेकिन एक कब से कार्यभार संभालेंगे? समीर कुमार। तो 1 अक्टूबर से जो है एक कार्यभार जो है वो संभालेंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर से एक कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे। चलिए भैया आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने कि भारत कहाँ COP90 ब्यूरो की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा? भारत जो है कहाँ पे COP90 ब्यूरो की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली। इसका राइट जवाब क्या होगा? नई दिल्ली में करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने जो है वो लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने जो है उसको लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल जो है उनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, पीयूष गोयल के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। सभी प्रश्न दोस्तों करंट के और आपके यहाँ पे जीके और कह सकते हैं करंट जीके के प्रश्न हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भैया। यहाँ पे प्रश्न संख्या आपकी अगला है कि भारतीय वायुसेना की विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर या फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी, राधिका माथुर, मोहना सिंह या आदिति चौहान? तो स्क्वाड लीडर मोहना सिंह ने भारतीय। बिल्कुल भैया हम बात करें तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? मोहना सिंह इसका राइट जवाब हो जाएगा। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। वह भारत के स्वदेश मेड इन इंडिया। बिल्कुल भैया मेड इन इंडिया बात करें तो मेड इन इंडिया
एलसीए तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन कर रही हैं। मोहना सिंह जोधपुर में हाल ही में हुए अभ्यास तरंग शक्ति में जो है वो भाग लिए थे। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि नौसेना के कमांडर स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। दूसरा संस्करण जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे शुरू हुआ है तो नई दिल्ली में। दोस्तों कहाँ पे, नई दिल्ली में जो है दूसरा संस्करण जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सीएम अतिथि होंगी और इससे पहले दिल्ली में कितनी महिलाएं इस पद पर पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल भैया ये तीसरी बार होगा जब कोई महिला जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगी। इससे पहले 2 महिलाएं जो हैं यहाँ पे दिल्ली के सीएम जो है रह चुके। चलिए आगे चले भैया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल योजना को लॉन्च किया है। एनपीएस वात्सल योजना को किसने लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण। तो बिल्कुल अगर हम बात करें कि हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल योजना को लॉन्च किया है तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। बिल्कुल भैया, चलिए यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यहाँ पे बात करें तो एनपीएस वात्सल योजना जो है उसको लॉन्च किया गया है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें होगा क्या, जो बच्चों को वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाएगी। एनपीएस वात्सल योजना जो है राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में हॉकी में अब तक कितने बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीती है। भारत ने हॉकी में अब तक कितनी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीती है। अगर हम बात करें तो बिल्कुल भैया 5 बार। कितनी बार, 5 बार जो है वो जीती है। ठीक है, आगे है कि पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत जो है वो की है। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर सुभद्रा योजना जो है वो शुरू की है। और सुभद्रा योजना के तहत जो है महिलाओं को यहाँ पे हर साल 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता जो है दी जाएगी। 5,000 रुपये के जो किस्तों में उनको जो है सहायता दी जाएगी और ये 5 साल तक जो है लागू रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पीएम मोदी ने सुभद्रा योजना की जो शुरुआत की है वो कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे भैया, उड़ीसा में। इसका राइट जवाब क्या होगा, उड़ीसा इसका राइट जवाब होगा। चलें आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल जो है लॉन्च किया है। एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण। तो केंद्रीय और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल का जो है शुभारंभ किया है। भास्कर प्लेटफॉर्म जो है स्टार्टअप्स, निवेशकों और सलाहकारी और छात्रों को इंटर हितधारक बातचीत की सुविधा के लिए पोर्टल के साथ रजिस्टर करने में जो है मदद करेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, पीयूष गोयल इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो है वो किसे नियुक्त किया है। विनीत गोयल को। भैया किसको नियुक्त किया है, विनीत गोयल को जो है वो नियुक्त किया गया है। विनीत गोयल इसका राइट जवाब क्या होगा, विनीत गोयल इसका राइट जवाब होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 18 सितंबर 1947 को। कब, 18 सितंबर 1947 को जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, चलें आगे और अगले प्रश्न को भैया यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था। 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था। 10 से लेकर 14 सितंबर 2024, 17 से लेकर 20 सितंबर 2024, 5 से लेकर 8 अक्टूबर 2024 या 1 नवंबर से 2024। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा कि 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जो है वो जल सप्ताह दिवस जो है वो आयोजित किया जा रहा है, किया जाएगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री को बैन करने का जो है ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो किस नदी पे, नर्मदा नदी। किस पे, नर्मदा नदी पे दोस्तों, या नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने का जो है ऐलान किया गया है। पहली वंदे मेट्रो किस रूट पर चलने जा रही है? पहली वंदे मेट्रो जो ट्रेन है वो किस रूट पे जो है चलने जा रही है? तो अहमदाबाद भुज। कहाँ से? अहमदाबाद, अहमदाबाद और भुज। ठीक है, ये आपको बता दें कि चलने के दौरान जो चल रही है और इसमें 9 स्टेशनों पे जो है वो रुकेगी, मात्र 9 स्टेशनों पे जो है ये रुकेगी। और चलें आगे चलें और अगले प्रश्न में भैया, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि 2024 में एनडीएम एनडीएमए और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का नाम क्या है? योद्धा अभ्यास करें, क्या अभ्यास करें, सुरक्षा अभ्यास करें या रक्षक अभ्यास करें? तो 2024 में एनडीएमए में और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का नाम क्या है? एक क्या अभ्यास करें। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है कि अभ्यास एक क्या जो है 18 सितंबर 2024 से चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी और टेबल टॉप अभ्यास है। ठीक है, चलें आगे अगले प्रश्न की ओर भैया बढ़ते हैं। अगर पूछ लिया गया यहाँ पे कि 2024 में एनडीएम और भारतीय सेना के द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का आयोजन जो है कब किया गया, तो इसका आयोजन जो है 18 सितंबर को जो है इसका आयोजन जो है 18 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसका नाम एक क्या अभ्यास करें। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निमोनिया श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर पहली गाइडलाइन इनमें से कौन सी संस्था जो है वो बना रही है? ICMR। कौन संस्था? ICMR जो संस्था है ये जो है पहली गाइडलाइन को बना रही है। ठीक है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत अब तक पाकिस्तान को कितनी बार जो है वो हरा चुका है? तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत अब तक जो है पाकिस्तान को जो है 10 बार जो है वो हरा चुका है। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 जो है जीती है? चीन, मलेशिया, कोरिया, भारत। तो किसने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर को, कब भैया? 17 सितंबर 2024 को चीन के हलनबीर में, कहाँ पे? चीन के हलनबीर में 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो है जीती है। भारत ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में चीन को 1-0 से जो है, चीन को कितने से हरा? 1-0 से जो है चीन को हराया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भैया देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या कुछ कर रहा है कि स्पेस में पहला वोट किस अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने डाला है? स्पेस में पहला वोट जो है किस अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने जो है वो डाला है? तो डेविड वोल्फ। किसने दोस्तों? डेविड वोल्फ ने जो है वो डाला है पहला वोट। ठीक है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में जो है मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 343। किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद जो है 343 के तहत जो है ये मान्यता जो है दी गई है। चलें आगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे जो है चुना गया है? गोपाल राय को, मनीष सिसोदिया को,
आतिशी को, राघव चड्ढा को। तो किसको नियुक्त किया गया? बिल्कुल भैया, यहाँ पर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी होंगे, जो कि एक महिला है। और हम बात करें तो महिला में तीसरी बार आतिशी जो है कोई ऐसी महिला है जो कि तीसरी बार जो है दिल्ली की जो है सीएम पद पे सेलेक्ट हो रही हैं या चुनी जा रही हैं। ठीक है, इससे पहले 2 महिलाएं जो है इस पद पे जो है पहुंच चुकी हैं। और चलिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बात करें तो जो अरविंद केजरीवाल हैं, क्या है अरविंद केजरीवाल, तो आम आदमी पार्टी जो है वो उसके क्या है, राष्ट्रीय संयोजक हैं। और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल भैया, अगर यहाँ पे बात करेगा कि केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब दिए थे, तो 17 सितंबर को जो है वो मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दिए थे। और इसी के साथ साथ विधायक दल को नेता आतिशी ने दिल्ली में नई सरकार बनाने का जो है दावा पेश किया है। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के कौन सा नया नाम जो है वो दिया गया है? श्री विजयपुरम। कौन सा नाम दिया गया? श्री विजयपुरम जो है इसका नाम जो है श्री विजयपुरम जो है इसका नाम दिया गया है। किसका? पोर्ट ब्लेयर का। उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक प्रशिक्षण को जो है उस सफलतापूर्वक जो है वो कर लिया है? जोरावर। क्या दोस्तों? जोरावर उसका नाम क्या है? जोरावर। बिल्कुल, जोरावर उसका नाम जोरावर है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने जीके डोज है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे है? असम में है। आगे कि कौन से भारतीय राज्य हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं? तो भाई बिल्कुल भैया, कौन से भारतीय राज्य जो है वो हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं? तो भोपाल हुआ इसका ऑप्शन, क्या होगा आंसर होगा भोपाल, इसका राइट जवाब होगा। अगला है कि राणा प्रताप सागर जो है वो किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप सागर जो है जल विद्युत से संबंधित है। किससे? जल विद्युत से संबंधित है राणा प्रताप। चलें अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है किस तिथि को होती है? तो बिल्कुल हम बात करें तो 4 जुलाई को जो है अधिकतम दूरी जो है होती है। किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। हिंदी दिवस हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो देवनागरी, किसमें? देवनागरी लिपि में जो है वो हिंदी जो है वो लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 29 अगस्त को जो है 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। आगे चलें कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भैया बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और वहीं अगर हम आगे चलें तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को, कब? 2 दिसंबर को सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।